हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी केजीएफ मूवी से रिलेटेड एक हॉरर घटना पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। रवि रात को कोयले की खदान में काम करके अपने घर लौट रहा था। अक्सर उसकी दिन की शिफ्ट रहती थी और वह जल्दी घर चला जाता था, पर आज उसकी नाइट शिफ्ट थी, इसलिए आज वह लेट हो गया था। रवि ने सोचा रात बहुत हो गई है, मुझे घर जाने के लिए छोटा वाला रास्ता चुनना चाहिए। रवि उस रास्ते पर अपने साइकिल से जाने ही वाला था कि तभी उसे आवाज आई। यह आवाज थी कोयले के खदान में काम करने वाले उसके ही एक साथी मंगल चाचा की। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? रवि, घर जा रहा हूँ मंगल चाचा, लेट हो गया हूँ ना, इस रास्ते से जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। ध्यान से जाना बेटा, वो रास्ता बहुत सुनसान है। ठीक है चाचा, मैं कल मिलता हूँ। रवि अपनी साइकिल लेकर चल देता है। रवि हल्का हल्का गाना गुनगुनाते हुए घने जंगलों के बीच से जा रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। तभी रवि की बीच रास्ते में ही साइकिल पंचर हो गई। अरे इस साइकिल को भी अभी ही पंचर होना था, अभी तो अच्छी खासी थी। तभी रवि को एक हवा का हल्का सा झोंका लगता है और उसके कंधे का रुमाल उड़ जाता है। यह हवा कहाँ से आई? रवि सड़क पर से अपना रुमाल उठाकर लाता है और जब वो साइकिल के पास लौट कर आता है तभी यह क्या, साइकिल के पीछे का भी टायर पंचर हो गया था। अरे बाप रे, आज क्या हो रहा है? दोनों टायर पंचर, आज घर कैसे जाऊंगा? सीमा भी आज बहुत चिल्लाएगी। चाचा जी सही कह रहे थे, मुझे लंबा रास्ता लेना चाहिए था। छोटे रास्ते के चक्कर में और लेट हो गया और कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ तो। तभी उसे उस सुनसान रोड पर एक आदमी पैदल उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। जवान, बड़ी बड़ी मूछें, रवि के ही उम्र का होगा। हे भगवान, कोई आदमी तो दिखा यहाँ। वह आदमी रवि के पास आ चुका था। भाई, तुम गांव की तरफ जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं गांव की तरफ ही जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, मुझे कोई साथी तो मिला। मेरी साइकिल पता नहीं कैसे पंचर हो गई, अब मुझे भी पैदल जाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारे साथ बातें करते करते वक्त बीत जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दोनों चलने लगते हैं। तभी रवि कहता है, माफ़ कीजिएगा, पर आपको मैंने देखा खदान की तरफ से आ रहे हैं। मैंने आपको कभी नहीं देखा। अक्सर जो चीज़ें दिखाई नहीं देती पर होती ज़रूर हैं, ऐसा कहकर वह आदमी हंसने लगता है। मतलब मैं नहीं समझा? जी, मैं खदान में नया हूँ, मैं आज से ही मजदूरी करने आने लगा हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं जानते होंगे। अच्छा, यह बात है, मगर तुम इस गांव की तरफ क्यों जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, सवाल बहुत पूछते हो तुम, कहीं ऐसा न हो यह आपका आखिरी सवाल हो। रवि ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा, जी मैं मजाक कर रहा हूँ, आप थोड़ा जल्दी चलिए, जंगल बहुत घना है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो रवि ने कहा, हाँ यह बात तो आपने सही कहा। दोनों बातें करते करते जा रहे थे। गांव बस आने ही वाला था। एक दो घर तो दूर से दिखाई भी देने लगे थे। तभी वह आदमी बोला, वैसे
मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ जी, पूछिए। आपके खदान के मालिक सेठ सूरज जी कहाँ हैं? क्या वह खदान पर नहीं आते जाते क्या? वह तो कुछ दिनों के लिए बड़े शहर गए हैं। आते हैं पर वह बहुत कम ही आते हैं। वह आदमी ने कहा, हाँ, बस वह एक बार आ जाएं तो वह वापस नहीं जाएंगे। क्या क्या कहा आपने? क्यों नहीं जाएंगे? मैं मार दूंगा उसे, जैसे मैं अभी तुम्हें मारने वाला हूँ। रवि अब घबरा गया था। रवि ने देखा उस आदमी के नाखून बहुत बड़े हो गए थे और उसका एक हाथ टूटा हुआ था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी। रवि ने अपनी साइकिल फेंक दी। रवि रोने लगा और कहा, मुझे मत मारो। रवि वहां से भागने लगता है। अचानक रवि के सिर पर उस आदमी ने पत्थर चलाकर मारा और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसने देखा कि वह गांव के पास नहीं, वापस से कोयले की खदान के पास आ चुका है। मैं यहाँ कैसे आया हूँ और तुम कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम सवाल बड़ा पूछते हो और मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। ऐसा कहकर उस भूत ने जलता हुआ कोयला उठाकर रवि के ऊपर फेंक दिया। रवि दर्द से चिल्लाने लगता है, नहीं, मुझे मत मारो, कोई तो बचाओ मुझे। फिर वह भूत रवि को गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है और खदान के अंदर बनी लोहे की सरियों के ऊपर रवि को फेंक देता है। वह लोहे की सरिया रवि के शरीर के आर पार हो जाती है और रवि की मौत हो जाती है। अगली सुबह सभी लोग रवि की लाश को देखकर डर जाते हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, किसने रवि को इतनी बेरहमी से मारा होगा? रवि की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। तभी खदान का सुपरवाइजर आ जाता है और वह कहता है, अरे चलो चलो, सब अपने काम पर चलो। सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन खदान का ही एक वर्कर जीतू उसी रास्ते से जा रहा था। तभी मंगल चाचा ने उससे कहा, बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं चाचा जी, बरसात का मौसम है, वह रास्ता खराब है तो इस छोटे रास्ते से चला जाता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। ठीक है चाचा जी। अगली सुबह सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन सबके सामने थी जीतू की लाश, जो कल तक उनके साथ काम कर रहा था। सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि कोई भूत तो नहीं है। मंगल चाचा ने कहा, तुम सब पागल हो गए हो, यह कोई चोर का काम है। तभी मंगल चाचा ने कहा, जितनी जल्दी हो सके सेठ को यहाँ बुलाओ, पता नहीं अगला नंबर किसके मरने का हो। सभी मंगल चाचा जी की हाँ में हाँ भरते हैं और सभी लोग सुपरवाइजर के पास जाते हैं और उससे सेठ को बुलाने के लिए कहते हैं। सुपरवाइजर सेठ को फोन लगाता है और सेठ से सारी बातें बताता है। अगले ही दिन सेठ जी खदान में आ जाते हैं और साथ में पुलिस वाले को भी लेकर आते हैं। आप लोग चिंता मत करो, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात कर ली है। वह लुटेरा जो भी हो इनके हाथ से नहीं बच पाएगा। आप लोग निश्चिंत होकर खदान में काम करिए। सभी लोग खदान में काम करने वापस चले जाते हैं। तभी सेठ ने पानी पी रहे वर्कर से पूछा, क्यों रे, वह कौन सा रास्ता है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं वहाँ क्या है। वह वर्कर पानी पीते हुए अपने हाथों से उधर इशारा करते हुए दिखाता है। सेठ गाड़ी में बैठकर उस रास्ते से जाने लगता है। तभी अचानक से उस गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पेड़
आकर गिर जाता है और पूरी कार उस पेड़ से दब जाती है। सेठ उस कार से बाहर निकला ही था कि अचानक से उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। सेठ जैसे ही पीछे घूमकर देखता है, डर के मारे कांपने लगता है और डरते हुए बोलता है, तुम यहाँ कैसे? मैं वापस आ गया हूँ बदला लेने। मेरा बदला तुम्हारी जान लेकर ही पूरा होगा। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। सेठ वहाँ से भागने लगा। सेठ भागते भागते खदान के अंदर आ जाता है। अब उसे परछाई भी नहीं दिख रही थी। सेठ हाँफते हुए अपने आगे देखता है तो वह परछाई उसके सामने ही थी। सेठ अपनी जान की भीख मांग रहा था तो उस आदमी ने कहा, मैं भी इसी तरह तुमसे अपनी जान की भीख मांग रहा था। जब मैं कोयले की खदान में कोयला लाने गया था तो मेरा पैर बड़े से कोयले के पत्थर में फंस गया था। मैंने तुमसे अपनी जान की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे यूं ही मरने दिया। जब मेरा पैर पत्थर से दबा था तब एक और पत्थर मेरे ऊपर आकर गिर गया और उससे मेरी मौत हो गई। अगली सुबह 2 वर्कर खदान में जाते हैं और देखकर डर जाते हैं क्योंकि वह आदमी मर चुका था। वह दौड़ के जाकर यह बात सेठ को बताते हैं। तब सेठ उन दोनों को चुप कराता है और दोनों को कुछ पैसे दे देता है और कहता है, बगल वाले रास्ते पर उसकी लाश को दफना दो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए और अपना मुंह बंद रखना और बता दो सबको कि नौकरी छोड़कर किसी और गांव में चला गया। वह दोनों वर्कर लाश को निकालते हैं और खदान से निकलकर बगल वाले रास्ते में जाकर दफना देते हैं। तुम मुझे सिर्फ क्यों मार रहे हो? तुम्हें उन दोनों को भी मारना चाहिए था। मैंने तो उन दोनों को कभी का मार दिया। अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर उस परछाई ने उस सेठ को कोयले की खदान में धकेल दिया और ऊपर से कोयले को ले जाने वाली ट्रॉली उसके ऊपर फेंक दी, जिससे दबकर उसकी मौत हो गई। बड़े लोग अक्सर गरीब और मजदूर लोगों को अपने पैसों के गुरूर के तले दबा देते हैं। मजदूर ने सेठ के साथ जो किया वह सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।